इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं क्रोध भैरव की साधना के बारे में बताने वाला हूँ। क्रोध भैरव की साधना आपको कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, इसकी आवश्यकता कब है और क्रोध भैरव साधना करने से लाभ क्या है। मैं यहाँ ये बता दूँ कि क्रोध भैरव की साधना तब किया जाता है जब आप साधना कर के थक गए हों और पूर्व में कभी भी बहुत सारी साधनाएं आपने कर लिया है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब आप क्रोध भैरव की साधना करें। क्रोध भैरव अर्थात बहुत पावर, जो भगवान भैरव का स्वरूप है, यह जो स्वरूप है बहुत ही भयानक है। शब्द से ही पता चलता है कि क्रोध, जो क्रोध में ही रहते हैं, जो क्रोध का ही अवतार हैं, यह क्रोध भैरव की साधना करने से बहुत लाभ भी है और कुछ हानियां भी हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं। विशेषकर इस साधना का प्रयोग तब किया जाता है जब आप साधना करके थक गए हों और कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आ रही है, आपसे वार्ता नहीं कर रही है, तब इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है क्रोध भैरव का। और हानि कब है? क्योंकि जब आप इनकी साधना करेंगे तो स्वभाव है, कहा जाता है कि जो साधक जिस इष्ट को जिस भाव में भजता है, उसके कुछ गुण, जो मेन गुण होता है, उस शक्ति का गुण उस साधक के अंदर आने लगता है। तो क्रोध भैरव का जो मेन है गुण है वह क्रोध ही है। तो आपके अंदर जरूरी है, ये जरूरी हो जाता है कि क्रोध आएगा ज़रूर। ये मान लीजिए आप, क्रोध आना स्वाभाविक है। और जब आप बहुत ज़्यादा इनकी साधना करेंगे, क्रोध आपके शरीर में आवेश बढ़ रहा है, दिमाग में, मन में क्रोध आ रहा है, तो जो ऐसे गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, तो फिर वो कहीं न कहीं क्रोध में किसी को कुछ बोल देंगे तो परिवार में विकृतियाँ आने लगती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है क्रोध भैरव की साधना करने से पहले आप कहीं एकांत में इनकी साधना करें और मौन रहें। आप अपने आप को नियंत्रित कर लें सबसे प्रथम, कि आप उस ऊर्जा को सहन करने के योग्य हो जाएं, और जब भी क्रोध आए आप क्रोध को पी जाएं। इतना सामर्थ्य हो, योग में आप पारंगत हों, ध्यान करते हों, तब जा कर के क्रोध भैरव की साधना करें। क्योंकि इसमें नुकसान भी होता है। नुकसान का अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका कोई यही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप कोई शांति की सात्विक साधना करते हैं और उससे आपके मन में आनंद आता है, ऊर्जा बनती है, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब आप क्रोधराज भैरव की साधना करेंगे तो निश्चित आपके अंदर उग्रता आएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी और आपके अंदर क्रोध आना स्वाभाविक है। आप में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, आपसे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। उस समय कहा जाता है कि मौन रहा जाए, एकदम से आप सबसे दूरी बना लें, काम भर बहुत ज़रूरत हो थोड़ा बात कर लें। क्रोध भैरव की साधना तो मैं यहाँ जो बता रहा हूँ कि जब आप साधना कर के थक जाएं, यक्षिणी, अप्सरा, भूत प्रेत या कोई भी शक्ति आ नहीं रही है, आप परेशान हो गए हैं, उस समय जो मैं ये साधना बता रहा हूँ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह क्रोधराज भैरव की साधना है और वैसे तो यह साधना 51 दिन की है। इसका 2 विधान है। एक पुरस्चरण मार्ग है
और एक जो ज़्यादा जप नहीं कर सकते वो 51 दिवस तक इस साधना को करें। और जो कम से कम 3 घंटा अगर बैठ लेते हैं, 3 से 4 घंटे डेली, तो वह है साधना अपना जो है पुरस्चरण के मार्ग से भी कर सकते हैं। और इस साधना को सिद्ध करने के बाद इसमें देखिए क्रोधराज भैरव प्रकट नहीं होंगे कि आपको वरदान देंगे। यह एक प्रयोग है कि जब आप किसी शक्ति की साधना कर रहे हैं और सिद्धि नहीं मिल रही, उस समय इस साधना को करने के बाद निश्चित आपको सिद्धि मिलती है। वह शक्ति आपके सामने आने के लिए मजबूर हो जाती है। इसका कुछ प्रयोग है। इस मंत्र का जाप करने के बाद, सिद्धि करने के बाद, पुरस्चरण पूरा करने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे आप प्रयोग करेंगे तो शक्ति आपके सामने तब आएगी अगर उस मंत्र का जो मंत्र है, इसका जो विधान है, उसको करने के बाद इस मंत्र का एक प्रयोग होता है। कैसे आप करेंगे उस प्रयोग को? जब आप प्रयोग करेंगे तब वह शक्ति आएगी ना। और इसका प्रयोग गोपनीय है, सिखाया जाता है, कुछ है विधान, इसका मंत्र है। यहाँ देखिए मैं ऐसे वीडियो में नहीं सिखा पाऊँगा कि कैसे आप मंत्र का प्रयोग करें। उसके लिए तो आपको संपर्क करना ही पड़ेगा हमसे, या हमसे मिलना होगा, सीखना होगा यदि आप इस साधना को करना चाहते हो। बहुत ही पावरफुल साधना है ये, बहुत शक्तिशाली है, ऐसे नहीं बताया जाता। बहुत लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि मेरा समय बर्बाद हो गया, कुछ बताए नहीं, ऐसे कमेंट करते हैं। अरे भाई क्या बताया जाएगा 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो में? ज़्यादा टाइम तक बताया जाए तो आप देख नहीं पाओगे। और बस चाहते इसमें क्या बता दें? अरे थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं, विधि विधान तो सीखने के लिए मैं कहता हूँ कि आप फ़ोन करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, मैं आपको बताऊँगा। अब ऐसे नहीं कि मैं बस वीडियो में देता जाऊं अपने ज्ञान को, जो है गुप्त चीज़ें हैं उनको सबको मैं बताता जाऊं, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा कुछ यहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल इतना बता दे रहा हूँ कौन सी साधना है, इसका लाभ क्या है, किस लिए इसका प्रयोग है। तो जो इसे करना चाहें करें और हमसे संपर्क करके आप स्वयं सीखें, हमसे जुड़ें, मैं सिखाऊँगा, बताऊँगा। ऐसे नहीं बस मैं दे दिया आप ले लो और जा कर के उसका जो इच्छा हो करो, ऐसे नहीं होता। मंत्र का दुरुपयोग होता है और उसे कोई आस्था के साथ जपता भी नहीं, कोई करता भी नहीं। ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर, लोग अपना अपना डाल रहे हैं, तो वहाँ से लेके आप करो। इस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग आकर के हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, समय बर्बाद हो गया और कुछ बताया ही नहीं, सारी रामायण कह दी, कुछ समझ में नहीं आया। अब आपको नहीं समझ में आता तो मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको कोई नहीं समझा सकता। आपको अपना जीवन ही नहीं समझ में आएगा कभी कि तुम हो क्या। इस तरीके से ना बोलो। तुम्हें अगर मेरी वीडियो नहीं समझ में आती, अच्छा नहीं लगता तो मत देखो आप, लेकिन यहाँ कमेंट मत करो, ऐसा कुछ भी मत बताओ आपको मैं यहाँ पर बहुत कोई ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया को संतुष्ट कर लेगा, हर व्यक्ति को संतुष्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। अब आप चाहते हो कि बस जैसे आप चाहो वैसे हो जाए, ऐसे नहीं है दुनिया में। क्यों बनाई गई गुरु और शिष्य परंपरा? गुरु और शिष्य परंपरा क्यों है? इसलिए है ना कि पहले शिष्य समर्पण करे गुरु में, फिर गुरु अपने ज्ञान को देगा। ऐसे नहीं बस बताते जाओ, तुम खुद गुरु हो, तुम्हें कौन समझा सकता हो। तो मेरा ये विषय नहीं है, मैं यहाँ पर क्रोधराज भैरव की साधना बता रहा हूँ। एक प्रयोग है, इसमें मंत्र है, विधान है, जप है, नियम है। यदि आप उसे करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो आपने पूर्व में बहुत सारी साधनाएं किए हैं और सफलता नहीं मिली है, वो सारे मंत्र भी इस मंत्र के प्रभाव से सिद्ध होने लगते हैं। वो सारी शक्तियाँ आने लगती हैं। जो आपने साधना किया है आज तक शक्ति नहीं आई सामने और कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, आप उन शक्तियों के माध्यम से आपका कार्य भी नहीं सिद्ध हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो सारे कार्य होने लगते हैं और साथ में वो शक्ति आती भी है। और जिस तरीके से आपने साधना यदि किया है, साधना में आपने गलती नहीं की है, सही ढंग से साधना किया है, तो निश्चित मानिए कि शक्ति को आना ही होगा। यदि आपने गलती नहीं किया है तब,
यदि गलती किए हैं, साधना ही नहीं सही किए और क्रोधराज भैरव का मंत्र चलाएंगे तो शक्ति भाग के आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने यदि गलती नहीं किया, ईमानदारी से साधना की है तो निश्चित रूप से यह मानिए कि आप इसके माध्यम से शक्ति को बुला भी पाएंगे और शक्ति कार्य यदि नहीं की है तो वह कार्य भी करेगी। और आपने कोई जैसे कार्य सिद्धि के लिए मंत्र का प्रयोग किया, साधना किया, वह भी कार्य नहीं हुआ, इस मंत्र के प्रभाव से, क्रोधराज भैरव के मंत्र से वह कार्य भी आपका सिद्ध हो जाएगा निश्चित। तो साधना यदि आपको करनी है क्रोधराज भैरव की, आप इनके माध्यम से शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करके इस साधना का सारा विधि विधान मंत्र सब ले सकते हैं। और जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो समझ में नहीं आता वो आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, हमसे आकर के मिलके भी आप सीख सकते हैं। आपको पूरा हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है, जो भी हमारे समझ में है, मैं ज़रूर बताऊंगा, करवाऊंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि भैया मैं सब कुछ समझा पाऊँ इस संसार में, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिनको हमारी बात समझ में आती है, लगता है मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं करने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, बताने पे नहीं। बताने पर तो केवल मनोरंजन होता है, मैं बताने पर वो विश्वास नहीं रखता। आप करो, साधक बनो, साधना करो, मेहनत करो तो निश्चित सफलता मिल जाएगी। बहुत क्या जानना चाहते हो, अरे जान जाओगे अपने अंदर साधना करते करते। आपके अंदर तो खुद शक्तियाँ छिपी हुई हैं, ज्ञान छिपा हुआ, पहले उसको खोलो तो सही, मेहनत तो करो। मेहनत करना नहीं चाहते लोग, अकर्मण्य हैं, तो चाहते हैं सिद्धियाँ मिल जाएं, तो सिद्धियाँ ऐसे नहीं मिलती। कुल सुनने से कोई बता दे, बताता ही रहे, बस हम सुनते रहें, मनोरंजन नहीं है साधना। मेहनत लगती है, कोई भी कार्य हो, कोई भी क्षेत्र हो। यदि आप में मेहनत नहीं है और मेहनत नहीं कर सकते, अकर्मण्य हैं, तो आपको कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि क्या, कोई भौतिक जगत में भी एक उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती। साधना तो बहुत ऊंचा विषय है, तो पीएचडी है, बहुत ऊंचा है, बहुत गुप्त है, बहुत गोपनीय है। इसमें जो गोते लगाएगा वही समझ पाएगा साधनाओं में कैसे सफलता मिलती है। तो जिनको इस साधना को सीखना है, क्रोधराज भैरव की साधना के माध्यम से उस गोपनीय प्रयोग को सीखना है, जिसको मंत्र सिद्ध करके उसका प्रयोग कैसे करें कि शक्ति सिद्ध हो जाए, शक्ति आए मेरे पास और शक्ति मेरा कार्य करे और मुझे साधनाओं में सफलता मिले, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क करें। मंत्र विधान साधना आपको कराई जाएगी, सारा मार्गदर्शन किया जाएगा। उसका कैसे प्रयोग करना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उन साधकों को बताएंगे जिनके अंदर गंभीरता है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, मंत्र के प्रति विश्वास है, देवता के प्रति आस्था है। सबको, ऐसे लोगों को मैं नहीं सिखा पाऊँगा कि जिनको पास गंभीरता नहीं है, गुरु और शिष्य के बारे में जानकारी नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। कुछ मेरी ही बात नहीं, किसी के पास जाइए आप, आपके जो गुरु हैं, आप यदि जिसको गुरु मानते हो उसके प्रति कोई भाव श्रद्धा नहीं है, या मंत्र या देवता के प्रति आस्था नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं, तो सफलता नहीं मिलती। तो जो ऐसे शिष्य बन करके धैर्य के साथ साधना करना चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।